जो मेरा साथ मेरा हाथ पकड़े हुए हैं, उस परमपिता परमेश्वर को चरण वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और इस संस्था के संस्थापक हमारे आदरणीय केडी प्रतापन सर, आदरणीय सरीना मैम को भी मेरा सादर प्रणाम। और मेरे माता पिता को भी सादर प्रणाम। उस गुरुकुल को चलाने वाले हमारे ग्रेट गुरुवर को भी सादर प्रणाम। और इस पैनल में जुड़े सभी ग्रेट मातृशक्ति और सभी ग्रेट लीडर और सभी पुरुषार्थियों को मेरा सादर प्रणाम। और आज के ट्रेनर हमारे बीच हैं, जो हमेशा मधुरवाणी से बनी रहती है हमें, और हम बहुत अच्छे विचार रखती हमारे बीच। ऐसी ही मिसेस ग्रेट मातृशक्ति मिसेस सावित्री ठाकुर मैम, आपका ट्रेनिंग पार्ट में स्वागत है मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम। जी, थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस सुबह की बेला में। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात के साथ इस शुभ मंगलमय दिन में सभी का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और जितने भी हम गुरुकुल में उपस्थित हैं सभी साथियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ये अपना बहुत ही अमूल्य समय निकाल करके और हम अपनी उपस्थिति को दर्शाते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इससे पहले हम उस परम पिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें आज का नया दिन दिखाया और हमें नए सूर्य की किरण के साथ नया जीवन दिया, नई उमंग, नए उत्साह, नए एनर्जी के साथ हम सभी लोग एक साथ मिल करके और इस गुरुकुल में सीखने सिखाने का कार्य में हम एक दूसरे के अनुभव को हम आदान प्रदान कर पा रहे हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे एवं हम सभी के माता पिताओं का भी हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें इस पृथ्वी पर लेके आए। और हमारे गुरुवर जिन्होंने गुरुकुल की स्थापना की है, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, शरण वंदन नमन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। यही प्रार्थना करती हूँ कि सदा स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और सदा हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। हमारे संस्था के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन जी, सरीना मैम जी का भी हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें बहुत ही शानदार ये प्लेटफॉर्म से हमें रूबरू कराया। और साथियों, हमारी होस्टिंग कर रही हमारी आदरणीय ग्रेट मातृशक्ति संगीता भट्टी जी, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपकी वो सुंदर मधुर वाणी से आप गुरुकुल को सुशोभित कर रहे हैं और एक एक शब्द आप बहुत ही यूनिक तरीके से हमारे बीच पेश कर रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्या जब भी आपको जो भी कुछ पाठ दिया जाता है, आप खूबी निस्वार्थ भाव से आप निभाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आज की ट्रेनिंग सेशन की हम बात करते हैं साथियों। हम सभी लोगों का जीवन हमें उस परमात्मा ने तो दिया है, लेकिन हमें करना क्या है, उस कार्य में हम कैसे निपुणता से निभाएं और उस कार्य को हम कैसे हमारे जीवन में अमल करें और हमें किस लिए ये जीवन मिला है और इस जीवन में क्या करके और हमें क्या फल की प्राप्ति करना है। तो साथियों, आज हम देखते हैं हमारे आध्यात्मिक तौर पर कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके निकट जाने पर बिना मांगे ही हमें मिल जाती है। जैसे अग्नि से हमें गर्माहट प्राप्त होती है। जैसे ही हम अग्नि के पास जाते हैं तो हमें उसकी तेज गर्माहट प्राप्त होती है। बर्फ के पास जाते हैं तो हमें बिल्कुल ठंडक और शीतलता प्राप्त होती है।
और यदि हम फूल के पास जाते हैं तो उसकी सुगंधित और उसकी सुगंध हमें सुशोभित करती है। तो ये चीजें ऐसी है जिनके पास जाने से हमें उन चीजों की शोभा में प्राप्त हो जाती है कि वो अपना आकार और अपने अच्छाई और अपना अंश किस तरह बिखेरते हैं। तो ये उनकी प्राथमिकता और ये उनका स्वभाव और ये उनका उपकार। साथियों, यदि कोई व्यक्ति ठंड से कांप रहा है और यदि वो उस आगे के पास चला जाता है तो वो अपना उपकार करता है, एक गर्माहट उस व्यक्ति को देता है। और यदि जिस व्यक्ति को गर्मी ज्यादा है और उसे गर्मी से वो तड़प रहा है और उसे गर्मी लग रही है, यदि वो उस बर्फ के पास जाता है तो उसे ठंडक शीतलता प्राप्त होती है। ये उसका उपकार है। और यदि किसी व्यक्ति के अंदर एक बुरे व्यवहार है और उसका मन अच्छा नहीं है, वो हर एक चीज से परेशान है, यदि वो एक फूल के पास जाता है, उसकी जब सुगंध उस तक पहुंचती है तो उसका मन आनंदित हो जाता है, मन भाव विभोर हो जाता है। ये उसका स्वभाव है। ऐसे ही साथियों, हम देखते हैं हमारे जीवन में यदि हम जिस लिए हमारा जन्म हुआ है और किस लिए हमें इस पृथ्वी पर भेजा है और वो हमारा कौन है, क्या है और हमें क्या करना है, किस लिए हम यहाँ आए हैं, तो साथियों हमें भी उस ईश्वर से कुछ नहीं मांगना। बस उस परमात्मा से, उस ईश्वर से हमें निकटता बनाए रखना है। यदि हम उसके पास जाते हैं तो हमें बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। यदि हम उसके हाथ पकड़ते हैं, उससे हम सुख और दुख का एहसास करते हैं, तो सुख में आप उसे न छोड़ें तो वो हमें दुख में कभी नहीं छोड़े। साथियों, ये उसका स्वभाव है। क्यों कहते हैं कर्म की ही पूजा होती है। हम जैसे कर्म करेंगे वैसा फल हमें प्राप्त होगा। आज हम देखते हैं यदि कुछ ऐसा काम हम कर जाएं कि हमें बिना कुछ मांगे ही वो प्राप्त हो जाए, जैसे कि हम देखते हैं ना, अभी जैसे मैंने बताया कि हम अग्नि के पास जाते हैं तो हमें गर्माहट महसूस होती है, बर्फे के पास जाते हैं शीतलता प्राप्त होती है और होली के पास जाते हैं तो सुगंध प्राप्त होती है। यदि हम ईश्वर के पास जाएं तो हमारी सारी समस्या और सब कुछ हमें प्राप्त हो जाएगा। सिर्फ उसके भाव को पहचानना कि हमें परमात्मा किस ओर ले जाना चाहता है। वो सिर्फ हमारी भावनाओं को पहचानता है, हमारे गुणों को देखता है, व्यवहार को देखता है, आचरण को देखता है और हमारी संगति को देखता है और हमारी नियति को देखता है। यदि हमारी संगति सही है, नियति सही है, हमारा व्यवहार सही है, हमारे अंदर निस्वार्थ भाव है और हमारे अंदर परोपकार की भावना है, दया की भावना है, करुणा की भावना है और सहयोग की भावना है और प्रेमता की भावना है, तो साथियों वो परमात्मा हमें बिना मांगे ही सब कुछ दे देगा। और हमने ये पहचान लिया कि जो भी कार्य हो रहा है या होगा सिर्फ उस परमात्मा के अनुसार ही होगा।
हम अपनी इच्छा से कुछ भी कर लें, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि साथियों, एक एक सेकंड, एक एक मिनट हर समय उस परमात्मा का बनाया हुआ है। और जो कर्म नियति हम लिखते हैं और करते हैं, वो सिर्फ उसी के अनुसार होता है। हम कितने भी कहें, कितने भी सोचें और हम कितने भी करें कि इस चीज की प्राप्ति हमें हो जाए, लेकिन नहीं, विधि के विधान के अनुसार ही जितना हमें मिलना है, जो हमारे साथ होना है और जो हमारे साथ नहीं होना है, और जो हमें उस चीज की प्राप्ति करना है, तो वो सिर्फ उस परमात्मा के अनुसार ही होता है। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। जो चीज हमें नहीं मिलना है, उसके लिए हम कितना भी मेहनत कर ले तो हमें नहीं मिल सकता। लेकिन हाँ, एक बात है, यदि हमने कर्म किया और हमारी सच्ची लगन और हमारा लक्ष्य बना और हमने निस्वार्थ भाव से उस परमात्मा की ओर पूर्ण विश्वास करते हुए उस चीज को मांगा, तो साथियों, कहते हैं ना, कर्म से हमारा बहुत कुछ बदल सकता है। जैसे कि हमने सोचा किसी जगह पे हमारा एक्सीडेंट होने वाला है और उस जगह पे हमने किसी के लिए उपकार किया, किसी के लिए अच्छा सोचा और किसी व्यक्ति को हमने उस जगह से बचाया, तो साथियों, वो उपकार हमारा उस जगह पे काम आ जाता है। किसी के लिए हम अच्छा करेंगे तो ऊपर वाला भी हमारे लिए अच्छा करेगा। यही हमें बदले की भावना में मिलती है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमें मिलता है। जैसा हम बीज बोएंगे वैसे ही हम काटेंगे। तो यही प्रभु की इच्छा रहती है। हम जो मांगे वो हमें मिलता है, लेकिन उसी शर्त पर कि हम उस कार्य को लगन से उस परमात्मा की ओर से मांगे। हम अपनी समझ का सहारा ना लें। हमें संपूर्ण मन से उस परमात्मा पर सारी बातों को छोड़ देना है और उससे ही हमें सब कुछ मांगना है। और वही शर्त में कि हम निस्वार्थ भाव से उसके पास नजदीक जाने से मांगे और उसकी हम बड़े श्रद्धा और सच्चाई ईमानदारी से उस कार्य को करें, तब हमें उस कार्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए साथियों, कुछ चीज निकट जाने पर बिना मांगे हमें मिल जाती। सिर्फ हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव, हमारी संगति और हमारा कर्म, यही हम पे डिपेंड करता है। साथियों, हम देखते हैं, काम आएगा तो सिर्फ आपका कर्म, नहीं हमारा मान, नहीं हमारा सम्मान, न धन। कितने भी धन हम एकत्रित कर लें, कितने भी हम एक ही घर में ढेर लगा लें, लेकिन वो धन हमें कभी काम नहीं आएगा। जो पुण्य हमें निर्धारित करना है और जो हमने कर्म के अनुसार कमाया है, वही हमें काम आएगा। यदि हम सोचें, जो पुण्य वही निर्धारित करेगा आपका जीवन। अगर आपको दिन में कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो आपको प्रभु की याद दिला दे, तो समझ लेना कि आज आपका दिन श्रेष्ठ ही नहीं, सर्वश्रेष्ठ है। यदि कोई व्यक्ति हमारी ही संगति जैसा मिल जाए, जैसा हमारा स्वभाव है वैसा व्यक्ति हमें यदि मिल जाए और जैसा हम सोचते हैं वैसा वो व्यक्ति मिल जाए, सिर्फ उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए, और वो हमेशा उसी की अनुसार ही वो अपने कार्य को करता हो, और वही संगति हमें मिल जाए, तो साथियों, वो हमारे लिए श्रेष्ठ ही नहीं, वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि अच्छी संगति हमारे मन को प्रसन्नता में बदल देती है और बुरी संगति
हमारे मन को दुखों में बदल देती है। यदि हम किसी का बुरा करते हैं, किसी की चुगली करते हैं, किसी से नफरत रखते हैं, किसी का बुरा सोचते हैं, तो ये उस परमात्मा को पसंद नहीं आता। हम ऑटोमेटिक कुछ समय बाद हम उस दर्द को महसूस कर लेंगे और उस दर्द को हम प्राप्त कर लेंगे और वो दर्द हमारे पास आ जाएगा यदि उसके बदले में हम किसी के बारे में अच्छा सोचें, किसी के बारे में हम अच्छा कहें, किसी के लिए हम अच्छा करें, तो वो समय हमारे लिए अच्छा में बदलता है। जो हमारे पास दुख आने वाला है वो दुख भी दूर चला जाता है। इसीलिए साथियों, अगर हमें निर्धारित करना है तो सिर्फ पुण्य करो। यदि हमारा जीवन बहुत ही अमूल्य तरीके से किसी से प्राप्त हुआ है तो उसकी अहमियत को हमें पहचानना है। क्योंकि साथियों, मनुष्य तन जीवन को अच्छे बुरे का एहसास कराता है। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये हम पे डिपेंड करता है। जो हमें मनुष्य का तन मिला है, इसकी महत्वता को हमें समझना है साथियों। सभी को मनुष्य तन क्यों नहीं मिलता, ये हमारा सौभाग्य है। कहते हैं ना, पुराणों में लिखा है 84 लाख योनि हमने भोगा है और उस 84 लाख योनि को एक तरफ कर किया है, तब जाके हमको मनुष्य तन मिला। तो मनुष्य तन जो है एक सामाजिक प्राणी है। इसमें हमें समाज को भी देखना है, परिवार को भी देखना है, खुद का भी देखना है और सभी जीव जंतुओं के बारे में भी सोचना है। क्योंकि मनुष्य का जीवन सबसे महान है और इस जीवन में हम सभी को लेकर चलना है और ये हमारा सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए साथियों, हमें यदि एक दिन में ऐसा इंसान मिल जाए कि जो हमें सत्य मार्ग की राह दिखाए, हमें अच्छी बातें सिखाए, परोपकार की भावना दिखाए और ईमानदारी में चलना सिखाए और हमारे साथ बड़े प्रेम था और मधुरता से वो बातें करे, तो समझ लेना चाहिए कि हमें वो इंसान हमारे लिए श्रेष्ठ नहीं, वो सर्वश्रेष्ठ है। उससे हमारा मन मस्तिष्क भी सही रहता है, हमारा मन भी आनंदित रहता है और हमारा तन भी आनंदित रहता है और हमारा हर एक चीज बहुत ही आरामदायक और हम बहुत ही प्रफुल्लित रहते हैं। क्योंकि जिस समय हमें अच्छा समय मिल जाता है तो हम खुशियों से भाव विभोर हो जाते हैं। इसीलिए साथियों, जिस दिन हमें अच्छा व्यक्ति मिल गया और वो उसने हमें सत्य मार्ग पर चलने की राह दिखाया, तो हम समझ लें कि वो व्यक्ति के अंदर उस परमात्मा का अंश है। हर व्यक्ति के अंदर तो परमात्मा का अंश है ही है, लेकिन वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। इसीलिए साथियों, गुरु ग्रंथ साहब में अरदास में एक लाइन आती है कि हे ईश्वर, हे निरंकार, मुझे सारे दिन उन्हीं लोगों से मिलवाना जिनके मिलने से तेरा नाम सदा में हमेशा याद करते रहो। ऐसे व्यक्ति यदि हमें पर डे मिल गए और वो भी हमेशा उस परमात्मा की यादों में खोया रहता हो, और यदि हम उस व्यक्ति की संगति में रह करके उसके साथ की संगति करते हैं, तो हम भी उस परमात्मा की प्राप्ति में शामिल हो जाते हैं। साथियों, यही हमारा मनुष्य का कर्म है और यही हमारे मनुष्य का स्वभाव है। हम मनुष्य कभी कभी हम देखते हैं जो व्यक्ति कुछ तरक्की करता है और वो हमसे आगे बढ़ता है और वो अच्छी कार्य की ओर जाता है, तो हमारा मन क्या कहता है, नहीं, वो उतना आगे क्यों जा रहा है, वो हमसे आगे कैसे बढ़ा।
वो ऐसा कार्य क्यों कर रहा है, तो उस व्यक्ति की टांग पकड़ के खींचने लगते हैं। लेकिन साथियों, जो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, जो व्यक्ति आगे कुछ करने के लिए सोच रहा है और जो अच्छी बातें सोच रहा है, उसे साथ दो, लेकिन उसके लिए बुरा मत सोचो और उसे बुरा मत कहो। क्योंकि हम अपने मुख से हम उसे बुरा तो कह देते हैं और हम उसका बुरा कर भी लेते हैं, लेकिन बाद में हम उसका फल क्या पाते हैं? सिर्फ दुख, सिर्फ उदासी, सिर्फ मायूसी। लेकिन साथियों, जिसके साथ हमने आनंद से कार्य किया, जिसके लिए हमने अच्छा सोचा, अच्छा किया और उसके साथ हमने अच्छा व्यवहार किया, उस दिन देखना हमारे मन के अंदर की जो शरीर का ब्लड सर्कुलेशन है, बहुत ही शानदार तरीके से हम आनंद के साथ भाव विभोर होकर के, और हमारे चेहरे में बहुत उत्साह भरा चमक आ जाएगा कि साथियों, बिना खाए ही हमारे अंदर चमक आना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए हमें किसी का बुरा ना करें, किसी के बारे में बुरा ना सोचें और किसी के बारे में हम बुरा ना कहें। आज हम इस गुरुकुल में उपस्थित हुए हैं, हम सभी लोग अच्छे आदमी हैं, अच्छे व्यक्ति हैं और अच्छे साथी हैं। फिर भी साथियों, हमारे अंदर कभी कभी ऐसा कुछ बुरा भाव आ जाता है, लेकिन एक भी बुरा भाव हमेशा के लिए हमें नष्ट करना, ये हमारा जो गुरुकुल है, गुरुकुल, गुरु शब्द हम सब समझते हैं, गुरु शब्द की महत्वता क्या है और गुरुकुल में हम उपस्थित होकर के क्या सीखते हैं। गुरु हमें हमेशा अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। इसीलिए हम गुरुकुल में उपस्थित होते हैं, तो वो सारा अंधेरा, सारा अंधकार को मिटाना है, सारी बुराई, सारी कड़वी बातें, सारी कड़वाहट और सारा गंदे विचार हमारे अंदर से नष्ट करना है। सिर्फ हमें उस उजाले की ओर जाना है, उस अच्छे विचार की ओर जाना है, उस अच्छी संगति में जाना है और हमें अच्छे गुण प्राप्त करना है। हमें एक दूसरे की सहायता करना है, मदद करना है, सहयोग करना है, किसी की विपत्ति में हमें सहायता देनी है। ये हमारा सर्वश्रेष्ठ गुण है साथियों। इससे महान और हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। जैसे यदि हम गलत दिशा में जाते हैं, यदि हम गलत दिशा में जाते हैं तो हमें बहुत कठिन मार्ग मिलता है और उस तक हम पहुंच नहीं पाते। यदि हम सही दिशा में जाते हैं और यदि हम अकेले भी हैं, तो हम उस मंजिल तक प्राप्त पहुंच जाएंगे और वो मंजिल हमें प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि ईमानदारी और सच्चाई से किया हुआ कार्य कभी हमें धोखा नहीं दे सकता। कुछ समय लग सकता है, लेकिन सही हो सकता है। देर लगेगी लेकिन सही होगी। परमात्मा की बहुत ही प्यारी लाइन है ना। कुछ कार्य को करने के लिए यदि हमने ईमानदारी से किया है, तो उस कार्य में हमें देर लगेगी, लेकिन मिलेगा वही जो हमारे लिए अच्छा है। और परमात्मा वही चाहता है कि जो हमारे लिए अच्छा हो। इसीलिए साथियों, हमें उस परमात्मा की हर एक इच्छा अनुसार ही कार्य करना है। ईमानदारी से किया गया कार्य, छोटा सा कार्य बड़े दिखावे से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। यदि हमने एक कार्य को ईमानदारी से किया, वो भले छोटा सा है, लेकिन बड़े कार्य के दिखावा से वो बहुत ही मूल्यवान होता है। इसीलिए साथियों, हमें हमेशा ईमानदारी से कार्य करना है। यदि हमारे गुरुवर कहते हैं कि आप ईमानदारी से निस्वार्थ भाव से इस गुरुकुल में आइए, तो इस गुरुकुल की महत्वता को समझिए और इस गुरुकुल में हमें क्या मिलता है, उस चीज को हमें ग्रहण कीजिए और हमें ग्रहण करना है। सच्चा इंसान वही होगा
जो हर एक गलत काम को एक तरफ करके उसे नष्ट कर दे। कितनी भी समस्या परिस्थिति आ जाए, वो खड़ा रहे और अड़ा रहे। जैसे कि हम देखते हैं हमारे गुरुकुल में साथियों, हमारा ऐसा लगाव लग गया है, हम कुछ भी काम करें, लेकिन हमारे लिए समय रट चुका है कि हमें 6:55 में, नाइट 9 बजे, और समय मिलता है तो 8:30 बजे दिन में। ये समय हमारे लिए बहुत ही अमूल्य हो गया है। हमें इसमें बनना ही है, और हम ये सोचते हैं कि पता नहीं कौन सा साथी हमारे लिए एक शब्द दे दे जो हमारे जीवन के लिए कार्य हो, वो बहुत ही उपयोग हो, बहुत ही महत्वपूर्ण हो। तो हमें ये ललक रहती है कि हमें कौन सा शब्द कहाँ मिल जाए और हमारे जीवन में सीखने योग्य हो जाए। इसलिए हम उस चाहे के अनुसार हमेशा हम इस गुरुकुल के दीवाने हो जाते हैं। लेकिन साथियों, गुरुकुल में वो चीज हमें मिलती है जो हमें और कहीं से नहीं मिलती। तो इसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है कि इसकी जवाबदारी भी हम कैसे लें। जब हमारे गुरुवर इस गुरुकुल में रह करके हम सभी को संभाल लेते हैं और सारी जवाबदारी के साथ में वो अपने कार्य को निर्धारित समय पर निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो हम भी उनका सहयोग दें, उनका साथ दें, और उनसे हम ज्ञान अर्जित करें। जब भी वो हमें कोई कार्य दें, निपुणता के साथ निस्वार्थ भाव से उसे निभाएं, और जो हमें समझाते हैं उस बात को हम समझें। साथियों, हमारे गुरु, हमारे माता पिता और हमारे मित्र ये कभी हमें गलत रास्ते पर नहीं जाने देते। भले ही वो हमें डांटते हैं, उनका शब्द भले ही हमें कड़वा लगे, लेकिन हमें वो संभालते हैं, हमें सत्य मार्ग पर ले जाते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें कभी भी बुराई नहीं लेना है। गुरु की बातों से हमें कभी बुरा नहीं मानना है। माता पिता की बातों को हमें कभी बुरा नहीं मानना। और हमारा मित्र जो होता है, बहुत करीबी, जो हमें अच्छी राह दिखाए, तो उसके बारे में हमें बुरा नहीं सोचना है। यही हमारे जीवन के सच्चे मार्ग पर ले चलने वाली सच्चाई है साथियों। और गुरु के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक हम गुरुओं की वाणी को नहीं सुनते हैं, उनका ज्ञान नहीं प्राप्त करते हैं, तब तक हम उस मार्ग तक नहीं जा सकते। क्योंकि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो तुरंत खुद अपनी मर्जी से नहीं सीखता। उसे माता पिता का ज्ञान मिलता है, फिर उससे शिक्षा गुरुओं से मिलती है, फिर कुछ शिक्षाएं अपने मित्रगण से मिलती है, कुछ शिक्षाएं अपने सामाजिक समाज से, परिवार से मिलती है। तो तब जाके वो मनुष्य संपूर्ण होता है। इसी तरह साथियों, हम अभी संपूर्ण रूप से परिपूर्ण नहीं समझते और नहीं है, लेकिन कोशिश यही करना है कि बहुत जल्दी संपूर्ण हो जाए और कुछ जवाबदारी को लेते हुए कार्य को आगे करें। और हम सभी मिल करके, एक साथ होकर के हमारी उपस्थिति को हमेशा दर्शाते रहें। और हमारे जितने भी साथी हैं जिन्होंने हमें छोड़ दिया है और जो हमसे अलग हो गए हैं, और कुछ समय पहले उन्होंने हमारे साथ इस हाईरेज में कार्य किया है, तो उनको साथियों हम बहुत जल्दी लाने की कोशिश करें, उन्हें समझाएं, और उन्हें हम अपने विश्वास दें, और हमारे गुरुकुल की महत्वता को हम उन्हें संजेशन दें। तो हमारा कार्य बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकता है और हम कार्य करने में सक्षम हो जाएंगे। साथियों, हम सभी को मिलजुल करके ही कार्य करना है। एक दूसरे के प्रति हमें बुराई की भावना, स्वार्थ की भावना, छल कपट, लोभ लालच, बुराई, चुगली, ये बिल्कुल नहीं करना। हमें ईमानदारी से, सच्चाई से, प्रेमता से, निपुणता से इस कार्य को करना है। समय की कीमत को पहचानना है साथियों। समय हमारे लिए बहुत ही अमूल्य है। एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक घंटे
एक एक दिन हमारा गुजरते जा रहा है। तो हमें एक एक समय, एक एक मिनट, एक एक सेकंड में क्या करना है, इसकी इसे हम पहचानना है। एक एक सेकंड में हमारी जो सांस चल रही है उसकी महत्वता को पहचानना है। साथियों, इंसान ने सिर्फ जीना तो जान लिया है, लेकिन मरना नहीं जाना कि हमें कब हमारा अंत हो जाए हमें नहीं पता। इसीलिए यही आशा उम्मीद के साथ हमें कार्य में करने में सक्षम होना है और हमें अपनी मंजिल को प्राप्त करना है और सभी के साथ मिलकर के सहयोग देना है, एक दूसरे को सहायता करना है और बड़े मधुरता, प्रेमता, मित्रता से समय के साथ कार्य को करना है। तो साथियों, समय हो चला है, तो ज्यादा समय न लेते हुए समय अपनी गति से चल रहा है। और अब मेरी जो बातें और भी हमारे साथियों से सुनना है, तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और पुनः मैं हमारी आदरणीय संगीता भट्टी मैम का वेलकम करती हूँ। मैम आप आए और अपना होस्टिंग पार्ट निभाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मुझे ट्रेनिंग सेशन के लिए बुलाया। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जी मोस्ट वेलकम मैम, आप अपनी होस्टिंग पार्ट को निभाएं। माई सेल्फ सावित्री ठाकुर, बिलोंग छिंदवाड़ा एमपी से। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप आए और हमें आज का ट्रेनिंग सेशन रखे और हमें यह एहसास दिलाए कि अपने जीवन में गुरु का कितना महत्व रहता है और अपने माता पिता का कितना महत्व रहता है। हमें जीवन जीने की सही राह सिखाते हैं और सही गलत का हमें सीख देते हैं। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। और हमेशा हमें गुरु यही सिखाते हैं कि गुरु अपने हर उस कार्य को सिखाना चाहते हैं जो शिष्य पूरी तरह से निपुण होकर उसमें गुरूर ना करे। वह हमेशा अपने अहंकार को नीचे रखे और अपने अंदर के गुणों को निखारे। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। और अब हम चलते हैं स्पेशल स्पीच की ओर। और स्पेशल स्पीच में लेना चाहेंगे हमारी ऐसी ही ग्रेट मातृ शक्ति जो हमारे बीच बनी रहती हैं, अम, जगदलपुर छत्तीसगढ़ से मिसेस अनीता शाह मैम। सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैम का स्वागत करते हैं स्पेशल स्पीच के लिए। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम। बहुत धन्यवाद मैम, आपने मुझे गुरुकुल में 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया, इसे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले मैं गुरुकुल को प्रणाम करती हूँ। परम पिता परमेश्वर को मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। हाई रिच के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन सर जी और आदरणीय शरणा मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। आदरणीय कुलदीप सर जी को भी मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ और गुरुकुल में बने सभी आदरणीय मातृशक्ति और सभी आदरणीय गुरु शक्ति को भी मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। और आज की होस्टिंग संगीता मैम, आपकी होस्टिंग बहुत ही शानदार रहती है और आपने बहुत ईमान सम्मान के साथ आज मुझे स्पेशल स्पीच के पार्ट के लिए आमंत्रित किया, इसलिए आपका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज की ट्रेनिंग सावित्री ठाकुर मैम की बहुत ही शानदार तरीके से मैम ने आज का ट्रेनिंग सेशन रखा। किस तरह से भगवान पे हमें पूरा विश्वास होना चाहिए, विधि का विधान के बारे में बताया आज ट्रेनिंग सेशन में, और हमें अपना कर्म करते जाना चाहिए। तो आज के ट्रेनिंग से यह सीख मिली कि विधि का विधान यानी भाग्य अपनी जगह है, लेकिन जीवन में सबसे बड़ा महत्व आपका कर्म का ही है। हमें कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो भाग्य के भरोसे बैठना नहीं चाहिए, बल्कि लगातार अपने कर्तव्य और कर्म करते रहना चाहिए। जीवन में जिस तरह से सुख दुख, लाभ और हानि, सफलता और असफलता आती जाती है, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति से अपने कर्म पर अडिग रहता है तो अंत में सफलता उन्हीं को मिलती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, अगर किसी व्यक्ति का दुर्घटना हो जाए, अगर हमें रास्ते में कोई व्यक्ति घायल मिले या कोई बुजुर्ग असहाय मिले या कोई व्यक्ति किसी संकट में रहे, तो हमें उसे अनदेखा न करके बल्कि उसकी मदद करना चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि यही एक सच्ची मानवता है। आज हम किसी की मदद करेंगे तो कल परमात्मा हमारी किसी न किसी रूप में हमारी भी मदद के लिए आएंगे,
किसी न किसी व्यक्ति को भेजेगा ही। तो हमें लोगों की मदद करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए और हमें किसी का भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी का अहित ना करें, क्योंकि हमारे विचार जितने पवित्र होंगे हमारा जीवन भी उतना ही सुंदर होगा। इसलिए दूसरों के लिए दुआ करने वाला व्यक्ति कभी भी यानी कि गरीब नहीं रह सकता। हमेशा हमें दूसरों के लिए कार्य, अच्छे ही कार्य की भावना हमें सोचनी चाहिए, क्योंकि भाग्य तो हमें अवसर देता है। कोई भी अगर अवसर मिलता है तो हमें तो मिलता है, लेकिन उसमें हम सफलता कैसे, हमें कर्म पर आधारित रहता है। तो कर्म ही करेंगे तो ही हमें सफलता में मिलेगी। और कर्म के लिए जिस तरह से मैम गुरुकुल हमें सीखना बहुत ज़रूरी रहेगा। अगर हम कहीं पर भी जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कभी भी हमें कहीं भी असफलता मिली तो उसे हमें कैसे हम उसमें सफल यानी कार्य करें कि उसमें कैसे सफल हो गए, कहाँ हमारी गलतियाँ हैं। तो हर एक चीज़ हमें सीखना चाहिए। तो जब हमारे कर्म सच्चे होते और एक नीयत साफ होते और एक विश्वास के साथ अगर हम कार्य करते हैं तो हमें कभी कभी हमें रास्ता भी नहीं मिलता कि कैसे हम आगे बढ़े। तो हमें बढ़ते जाना चाहिए उस रास्ते दिखने, लेकिन परमात्मा पर विश्वास रखें तो कहीं ना कहीं हमें रास्ता जरूर मिलेगी। जिस तरह समस्याएं तो जिंदगी में आती है, लेकिन उसका समाधान हमें स्वयं ही ढूंढना रहना चाहिए। इसलिए हमें कर्म करते रहना चाहिए, सेवा करते रहना और हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारी सफलता, सम्मान और सुख है। और मैम ने कहा है कि संगति, अच्छे संगत से हमें अच्छे गुण भी आते हैं, कभी कभी अवगुण भी आते हैं संगति से। तो हमें सोच समझ कर चुनना चाहिए। अच्छी संगति आपकी किस्मत बदल सकती है और अच्छे लोगों के साथ आप रहेंगे तो हमेशा आपका अच्छा ही होगा। अगर आपके अच्छे मित्र हैं तो आपका भविष्य भी अच्छा होगा। जैसे हमें नेटवर्क मार्केटिंग अगर एक अच्छा लीडर मिल जाए आपको, अगर सही रास्ता दिखाए, सही दिशा दिखाए, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में आप ऊंचाइयों को छू सकते हैं। जिस तरह से फूलों के साथ रहने वाला धागा भी एक माला बन जाता है और लोहे के साथ रहने वाला कोयला भी काला यानी कि आग में बन जाता है। तो हमें अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, अच्छे विचार हमें सुनना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए। यही हमें जीवन की एक प्रेरणा है। तो मैम ने बहुत ही शानदार तरीके से आज के ट्रेनिंग सेशन को रखा, इसलिए मैम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। मैम मोस्ट वेलकम मैम, संगीता घाटी मैम, मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप आए और स्पेशल स्पीच रखे, अपने इस ट्रेनिंग के आधार पर ही अपने शब्द रखे, तो थैंक यू मैम। और अब हम चलते हैं शेयरिंग पार्ट की और शेयरिंग पार्ट में हम ऐसे ही ग्रेट माता शक्ति को लेना चाहेंगे, जो हमें एक समर्पणता का सीख देती हैं और प्रेरित करती हैं। ऐसे ही ग्रेट माता शक्ति जो रांची झारखंड से बनी रहती है हमारे बीच में, उनका स्वागत करते हैं डिजिटल क्लैपिंग के साथ। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम शेयरिंग पार्ट में आपका स्वागत है। मिसेस कलावती मैम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको तहे दिल से नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद कहती हूँ। आपने मुझे मेरे पास के लिए मौका दिया, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आपका होस्टिंग लाजवाब शानदार रहा मैम। आप भी एक हम सभी मातृशक्ति की प्रेरणा प्रेरणा हो और हम सभी को आपसे भी बहुत अच्छी सीख और ज्ञान मिलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और कुछ भी बोलने से पहले परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन बंदन धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को इस गुरुकुल में आने का आज मौका दिया। और अपने माता पिता को, सभी के माता पिता को कोटि कोटि नमन बंदन करती हूँ। और सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय के डी पठापन और श्रीमती आदरणीय सरीना मैम को मैं कोटि कोटि नमन बंदन धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को एक सुंदर शानदार प्लेटफॉर्म दिया, जहाँ पे हम सभी को एक नई दिशा मिली और संघर्ष करने की शक्ति मिली। और हम सभी को यहाँ से ऊर्जा मिलती है और कुछ करने की जज्बा होती है, कुछ सीखने की, कुछ बोलने की, कुछ सुनने की। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए इस गुरुकुल में जितने भी मातृशक्ति पुरुष शक्ति बने, और स्पेशल आज मातृशक्ति डे है, तो हम सभी मातृशक्ति को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ कि सभी अपने बिजी शेड्यूल से निकाल करके हम सभी लोग यहाँ पे कंफर्ट जोन में रह करके हम सभी अपनी भूमिका को निभाने के लिए तैयार रहते हैं। और ये सोचते हैं कि कब मेरा मेरा समय आएगा, मौका मिलेगा, तो हम सभी अपने भूमिका को निभाने के लिए आते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज का ट्रेनिंग लाजवाब शानदार रहा सावित्री ठाकुर मैम का, जिन्होंने अपने ट्रेनिंग के माध्यम से हम सभी को बहुत कुछ सिखाया कि जीवन में कैसा कर्म करना चाहिए और अग्नि से क्या मिलती है, फूलों से, वर्क से क्या मिलती है और फूल से क्या मिलती है। तो सही में साथियों, यदि हम लोग अग्नि के पास जाते हैं तो वहाँ पे यदि हमारे जीवन में हमको ठंड लगती है, तो वहाँ पे अग्नि के पास जाने से गर्माहट की महसूस होती है। और
यदि गर्मी लगती है तो ठंडक के बर्फ के पास जाने से ठंडक महसूस होती है, और फूलों के पास जाने से खुशबू महसूस होती है। तो सभी अपना अपना जिसका स्वभाव है वही बिखेरता है। तो हम सभी को जीवन में भी ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि बर्फ के तरह होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो भी आए उसको हमारे वाणी से, हमारे विचार से ठंडक मिले और फूलों की जैसा खुशबू मिले, क्योंकि हम सभी अपने जीवन में बर्फ के जैसा बने और फूल के जैसा बने, कि हम सभी लोग के पास कि कोई भी जुड़े तो उसको ठंडक महसूस हो, गर्मी महसूस हो, और कर्म हम ऐसा करें ताकि अपने कर्म से भाग बदले, क्योंकि किसी को भाग में कुछ लिखा नहीं रहता है, लेकिन अपने कर्म से इंसान भाग बदलता है। तो भाग्य का निर्माता मनुष्य स्वयं होता है। इसीलिए कर्म ऐसा करे ताकि हम सभी को कर्म का अच्छा फल मिले, और परमात्मा के शरण में जाने से हर चीज मिलती है। परमात्मा के यदि शरण में हम लोग जाते हैं तो वहां से बहुत सारी चीज आनंद मिलती है और शांति मिलती है, और अपने अहंकार मिटती है, और जो भी स्वार्थ रहता है वो चीज खत्म होती है और संतोष प्राप्त होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम आपका सेशन लाजवाब शानदार रहा। हम सभी को बहुत सारे ज्ञानों को रखा इस गुरुकुल में, तो हम सभी एक दूसरे से ज्ञान लेकर के जीवन में आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद करती हूँ सावित्री ठाकुर मैम कि आपका सेशन लाजवाब शानदार रहा। और मैं धन्यवाद करती हूँ श्रीमती आदरणीय संगीता वाटी मैम का होस्टिंग लाजवाब। मैम आए और पैनल को गति प्रदान करें। मैम जय हरी, जय जय हरी। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम। जय हरी, जय जय हरी। और आपने भी शेयरिंग पार्ट बहुत अच्छे ढंग से रखे। आप भी अपने विचारों को बहुत अच्छे और स्पष्ट तरीके से रखते हैं। थैंक यू मैम। और अब हम चलते हैं क्लोजिंग पार्ट की और क्लोजिंग पार्ट में हम लेना चाहेंगे ऐसे ही ग्रेट माता शक्ति जो हमारे बीच बनी रहती हैं पांडुरना मध्य प्रदेश से, मिसेस सुमित्रा डिगर से मैम का स्वागत करते हैं सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। आपका क्लोजिंग पार्ट में स्वागत है। मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही मान सम्मान के साथ आपने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, जय हरी। सभी ऑल पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहूंगी उस परमपिता परमेश्वर का, जिनके आशीर्वाद से हम सभी आज कितनी शानदार सुबह में बने हुए हैं, और इतने शानदार सुबह देखने का हमें अवसर मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इस गुरुकुल में बने सभी गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, सभी मातृ शक्तियों को, सभी ऑल पार्टिसिपेंट को। और आज स्पेशल फ्राइडे मातृ शक्ति डे, जो कि हम सभी मातृ शक्तियों को एक अवसर जो मिलता है और इतना मान सम्मान, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और आज हम सभी के बीच हमारे सभी गुरुजनों का अगेन बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हमें जो एक अवसर मिला खुद को साबित करने का इस गुरुकुल के माध्यम से, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर केडी प्रतापन सर और सुना प्रतापन मैम को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिनके माध्यम से हमें आज इतना शानदार सिस्टम मिला है, ये गुरुकुल मिला है, और एक हाई रिच परिवार जो कि आज एक दूसरे का साथ और सपोर्ट के साथ आगे बढ़ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आज की हमारी होस्ट ग्रेट मातृशक्ति संगीतावती मैम, बहुत ही शानदार और मधुर वाणी के साथ आज इस गुरुकुल को संचालित कर रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आज की हमारी ट्रेनर ग्रेट मातृशक्ति सावित्री ठाकुर मैम, जिनकी शानदार ट्रेनिंग सेशन, जिन्होंने आज हम सभी के बीच में बहुत ही सरल शब्दों में अपने जीवन को कैसे जीना है तो मैम ने रखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज की हमारी स्पेशल स्पीच में आई ग्रेट मातृशक्ति अनीता शाह मैम, जिनकी मधुर वाणी और शानदार सरल शब्दों से उन्होंने अपनी स्पीच को रखा। और आज की हमारी शेयरिंग पार्ट में आई कलावती मैम, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो ये संगत का असर जो होता है हम सभी पर बहुत प्रभाव डालता है, तो हमें हमेशा अपनी संगत को सोच समझकर बनाना चाहिए। और जीवन जीने का कोई एक सही तरीका नहीं होता है, बल्कि ये अपनी प्राथमिकता और अपने दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। तो उसे हमें
खुद को समझने की जरूरत है, अपने लक्ष्य को स्पष्ट बनाने की जरूरत है, क्योंकि हम अगर अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं ये उस पर निर्भर करता है, और क्यों करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए स्पष्ट होना चाहिए। तो वर्तमान में हमें जीने की कोशिश करना चाहिए, और अपने रिश्ते, काम और अपनी सेहत के बीच एक संतुलन बनाकर रखने की जरूरत होती है, क्योंकि जब तक हम इन सभी के बीच में संतुलन नहीं बना पाएंगे तब तक हम एक सही जीवन को नहीं जी पाएंगे। तो अपने जीवन को हमें और अधिक सार्थक और आनंदमय बनाने के लिए अपने जीवन में अपने व्यवहारिकता के तरीकों को सीखने की जरूरत है, उनको समझने की जरूरत है। और हर तरह से जब हम इन सभी चीजों को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, समझ पाते हैं और जान पाते हैं, तभी हम एक बेहतर जीवन को जी पाते हैं। तो यही आज मैम ने बहुत ही शानदार तरह से अपने शब्दों में और बहुत ही सरल तरीके से समझाया है। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमेशा हमें खुद पर सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत होती है कि हम किस तरह से अपनी वाणी को रख पा रहे हैं, किस तरह से हम अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं लोगों के प्रति, अच्छे शब्द जो कि एक मरहम का काम करते हैं, और हमारे गलत शब्द जो निकलते हैं तो वो किसी को जख्म भी देते हैं। तो हमें उन पर भी ध्यान देने की जरूरत होता है, और हमेशा हमें वर्तमान में जीने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम भूतकाल में जीते रहेंगे, जो बातें हमारे साथ बीत चुकी है अगर हम उन पर फोकस करते रहेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ना ही हमें भविष्य के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम भविष्य के बारे में अगर आज सोचते रहे तो हमारा आज का दिन भी पूरा बर्बाद हो जाता है। तो हमें ज्यादा भविष्य के बारे में भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भविष्य आने वाला है और उसे कोई भी नहीं जानता है। तो हमें अपने आज पर सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है कि आज हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे लोगों की संगति में रह रहे हैं, और उनकी संगति से हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इन सभी चीजों को हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि आज के समय में माता पिता, दोस्त, हमारे गुरु जो हमारे हित में सोचते हैं, तो हम उनकी बातों में पर ध्यान ना देते हुए कहीं ना कहीं हम उन लोगों की बातों पर ध्यान देते हैं जो सिर्फ दिखावा करते हैं, और कहीं ना कहीं उस दिखावे की वजह से हम अपने जीवन पर उसका गलत प्रभाव जो पड़ता है। तो हमें ऐसी संगति से बचने की जरूरत है। तो हमेशा हमें सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर रखने की जरूरत है, और हमारी असफलताओं से हमें सीखने की जरूरत है, अपने विचारों को एक सही दिशा देने की जरूरत है, और अपने जीवन को एक सकारात्मक ऊर्जा से भरने की जरूरत है। क्योंकि जब तक हम अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा से नहीं भरेंगे तब तक कहीं ना कहीं हम अपने जो लक्ष्य हमने अपने जीवन में बनाया है उस पर हम सही तरह से नहीं चल पाएंगे। तो आज बहुत ही शानदार शब्दों में आज का पूरा सेशन रहा, और सभी हमारी मातृशक्तियों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उनका साथ और सपोर्ट हमेशा इस गुरुकुल में बना रहता है, और इसी तरह हमेशा बना रहे, और हमेशा दूसरों की मदद करते हुए अपने परिवार समाज के साथ हमेशा जुड़े रहे और जीवन भर सीखते रहे, और हमेशा अपने शौक को, अपने जीवन को हमेशा ऊर्जावान बनाए रखने की जरूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और अपने जीवन में हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम करना चाहूंगी, और आप सभी का अगेन दिल से धन्यवाद करते हुए बैक टू होस्ट करना चाहूंगी आज की हमारी ग्रेट होस्ट, ग्रेट माता शक्ति। मोस्ट वेलकम है मैम, आप आए संगीतावती मैम, और सेशन को आगे कंटिन्यू करें, क्योंकि हमें हमारे थैंक यू आज मैम। की ओर बड़े मोस्ट वेलकम। और आप आए और क्लोजिंग पार्ट रखे, इसके लिए धन्यवाद मैम। और सभी को शब्दों को अपने विचार के अनुसार रखे, इसके लिए धन्यवाद मैम। और अब हम चलते हैं आशीष वचन की ओर। आशीष वचन में हम ऐसे ही ग्रेट गुरु और ग्रेट पर्सन को लेना चाहेंगे जो हमारे बीच बने रहते हैं महासमुंद छत्तीसगढ़ से, जो अपनी भाषा और अपने शब्दों को स्पष्ट रूप से रखते हैं और हमें पूरा ट्रेनिंग का सार समझाते हैं। तो ऐसे ही ग्रेट पर्सन को लाना चाहेंगे
मिस्टर राजकुमार मुखर्जी सर जी, सभी को होस्ट की डिजिटल क्लाइमिक के साथ आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। आपका आशीष वचन है, आप आइए और वेलकम हमें आशीष सर, वचन प्रदान वेलकम, मोस्ट कीजिए। मोस्ट वेलकम वेलकम, सर वेलकम जी। सर, मोस्ट थैंक यू वेलकम। थैंक यू थैंक यू सभी साथियों को थैंक यू। आज का यह हमारे मातृशक्तियों का जो एक दिन, जो कि हमारे लिए एक प्रेरणा है। और सच में मातृशक्तियों के बिना हमारा जीवन जो है अधूरा रहता है। और संयोगवश आज हमें मातृशक्तियों का जो इतना ज्ञान मिला, यह हमारे जीवन के लिए बहुत ही अनमोल है। तो सर्वप्रथम तो हमारे संगीतावटी मैम जी, जिन्होंने हमें मौका दिया आज के इस गुरुकुल में अपने दो शब्द रखने के लिए, आपको धन्यवाद है। क्योंकि साथियों, उस परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से हमें जो मौका प्राप्त होता है, तो उस परमपिता परमात्मा का जो हम पर एक कृपा रहता है, वह डायरेक्ट तो रहता ही नहीं, किसी न किसी माध्यम से ही रहता है। तो आज हमें एक माध्यम के रूप में संगीतावटी मैम जी मिले और हमें जो है अपने विचार रखने का मौका दिए, इसके लिए आपको धन्यवाद है। आपका होस्टिंग सच में लाजवाब मैम, बहुत ही अनोखे शब्दों के आप धनी हैं। सरलता के साथ में आप अपने विचार को रखती हैं और बहुत ही सरलता से और खास शब्दों से आज हमारे इस गुरुकुल को आप संचालित कर रही हैं। साथियों, सर्वप्रथम जो हम सबको मौका देते हैं, उस परमपिता परमात्मा का असीम कृपा तो हमारे जीवन पर रहता ही है, उन्हें कोटि कोटि नमन वंदन है। लेकिन साथियों, हमारे जग में जो हमारे माता पिता होते हैं, हमारे माता पिता और आप सभी साथियों के माता पिता, आज हम जिस परिस्थिति में हैं, जैसा भी है, और हमारे माता पिता और हमारे गुरु जिस तरह से हमारा सदैव ही उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं निस्वार्थ भाव से, ऐसे व्यक्ति हमारे जीवन में मिलते हैं साथियों, जो कि उनके बातों को, उनके विचारों को सदैव ही अपने जीवन में धारण करते रहें, सीखते रहें। और उसमें अगर कड़वाहट भी रहे तो साथियों उसे कभी भी गलत ना समझें, क्योंकि उनका विचार सिर्फ हमारे उज्जवल भविष्य की कामना ही रहता है। हम कहीं इधर उधर नहीं भटकें, यही सोचते रहते हैं। और इसी के चलते हमें अगर कुछ कड़वे शब्दों का भी अगर उनकी जुबान से सुनने का मौका मिलता है, तो उन्हें अपना एक वरदान ही समझें, क्योंकि वो सदैव हमारे भला चाहते हैं। कोटि कोटि नमन बंदन है ऐसे माता पिताओं को, गुरुओं को। साथियों, हमारी संस्था के संस्थापक केडी प्रतापन सर सरीना मैम, जिनके एक विचार ने ही हम सभी साथियों को आज इस गुरुकुल में एक साथ उपस्थित होने का एक सुनहरा मौका दिया है। क्योंकि साथियों, जिस व्यक्ति के विचार अगर नेक हों, उसके कर्म नेक हों, तो उन्हें उदाहरण स्वरूप लिया जाता है। और हमारे प्रतापन दंपत्ति जो है, माननीय केडी प्रतापन सर सरीना मैम, हमारे उदाहरण है। आपको सैल्यूट है, नमन बंदन है। हम सबको संभाले हुए हमारे गुरुवर माननीय कुलदीप सर जी, जिनका साथियों हम सब पर एक विशेष कृपा ही है, जो कि सभी साथियों को एक साथ बांधे हुए हैं। एक साथ हम सबको अपने जीवन को किस तरह से आगे लेना है, ये सारे ज्ञान सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जो कि जीवन में साथियों ऐसे गुरुवर, ऐसे हमारे साथी बहुत ही कम मिलते हैं। तो संयोग बस हमें मिले हुए हैं। आपको कोटि कोटि नमन वंदन है। और आप सभी मातृशक्ति, पुरुष शक्ति, जिनका एक एक वचन हमारे लिए सर्वधार्य है, आप सब का जो वाणी है, सच में हमारे जीवन के लिए बहुत ही अनमोल है। आपको कोटि कोटि नमन वंदन है। साथियों, आज के सेशन की बात कहें तो हमारे ट्रेनिंग के रूप में हमारे सावित्री ठाकुर मैम जी, जिनके मृदुभाषी आप सभी को भली भांति विदित है कि उनके एक एक शब्द कितना महान होते हैं। और संयोग से ही आज उनके वचन हमें सुनने को मिले। आपने हर प्रकार का ज्ञान हमें आज देने का प्रयास किया, जो कि हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। जिस तरह से आपने कहा एक खास शब्द, साथियों, हम सब जो है अपने आप को संपूर्ण करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि साथियों, मानव जीवन कभी भी संपूर्ण तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि इस जहां में जितने भी प्राणी हैं, कोई भी संपूर्ण नहीं है। इसमें हम मानव भी हैं। संपूर्ण तो वही परमपिता परमात्मा है, जो कि हम सबको सदैव ही यही आभास कराते हैं कि आप सिर्फ संपूर्णता के रास्ते पर अपने आप को अग्रसर कर सकते हो, ले सकते हो। अच्छे विचार, अच्छे ज्ञान, अच्छे कार्य, अच्छे कर्म, ये जो करने का एक सुनहरा मौका हमारे परमपिता परमात्मा देते हैं, वह संपूर्णता की राह पर चलने के लिए हमारे लिए बने रहते हैं।
और साथियों, उस रास्ते पर चलने के लिए हमें जिन जिन आवश्यक चीजों की आवश्यकता होती है, ऐसे हमारे गुरुवर, ऐसे हमारे माता पिता, ऐसे हमारे साथी, ऐसे हमारे मित्र जो कि सदैव हमारा भला चाहते हैं, और वो जो है साथियों हम सबको उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो संयोगवश हमें सभी इस प्रकार के साथी मिले हुए हैं जो कि हम अपने जीवन को उस संपूर्णता की राह पर ले जा रहे हैं। और बहुत ही अनोखा पल आज का ये गुरुकुल, जो कि आप मात्र शक्तियों द्वारा हर प्रकार के ज्ञान आज हमें मिले हैं। तो साथियों, जीवन में हमें यही सीखना है कि हमारे जो कर्म हैं वह नेक हो। हम हर प्रकार से अपने जीवन में अनेक वस्तुओं को, जो उस परमपिता परमात्मा ने हम सबको नवाजा है इस प्रकृति के रूप में, जिस तरह से अग्नि जो है एक सीख देती है कि वहां से हमें जो है एक गर्मी की, एक ताप की जरूरत होती है, हम वहीं से प्राप्त करते हैं। और बर्फ जो है हमें शीतलता प्रदान करती है। अगर हम जितना भी अपने आप को तकलीफ में रखें, जितना भी अपने आप को दुख में रखें, लेकिन साथियों शब्दों का जो एक मोल रहता है वह हमें शीतलता प्रदान करती है। और इसलिए साथियों कहा जाता है कि शब्द का जो ताकत है वह हम सबको जला भी सकती है और हम सबको शांत भी कर सकती है। तो यह भी एक अनोखा गुण है। जिस तरह से उन्होंने फूल का एक उदाहरण दिए, तो फूल भी साथियों, अगर हम उस फूल के करीब से ही गुजरे तो उसका सुगंध जो है हमें स्वतः ही मिलने लगता है। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण आज हमारे गुरुकुल में मिले हुए हैं। तो हमारे आज के शेयरिंग शेयरिंग क्लोजिंग, हमारा जो है ट्रेनिंग, सभी में मात्र शक्तियों का योगदान बहुत ही अनोखा रहा है। क्योंकि साथियों ऐसे विचार अगर हमें सुबह मिलते हैं तो सच में वह दिन हमारे लिए प्रफुल्लित हो जाते हैं। हम अपने आप को एक नई ऊर्जा के साथ में जीने का एक प्रयास करते हैं, मौका मिलता है। तो बहुत ही अनोखा पल रहता है। और संयोगवश साथियों, हम जो है साथियों जीवन में जो संतुलन है, उस संतुलन को सदैव ही बनाए रखने की जरूरत है। जिस तरह से आज क्लोजिंग में आई हमारे डिगारसे मैम जी, उन्होंने कहा कि रिश्ते कार्य को संतुलन में बनाए रखने की जरूरत है। क्योंकि साथियों जिस तरह से उस परमपिता परमात्मा ने हमें इस दुनिया में भेजा है ना, यहाँ पे हमें रिश्ते भी दिए हैं और हमें अपने जीवन जीने के लिए कर्म भी करना है। तो इसलिए दोनों का संतुलन बहुत ही जरूरी है। हमें रिश्ते भी देखना है, हमें अपने कार्य को भी देखना है। तो इस प्रकार से हमें संतुलन बनाने की विशेष जरूरत है। और जब हम दोनों को संतुलन बनाकर आगे बढ़ते रहेंगे तो हमारे जो है रिश्ते हैं, हमारे कर्म जो हैं, हर प्रकार का जो कि हम सबको जीने के लिए आवश्यक है, वह संतुलित होकर चलते चलते हम सबको जो है एक सही मार्ग में ले चलने का स्वतः ही प्रयास करते रहेंगे। तो साथियों जिस तरह से एक कोयला कोयला का कलर जो है काली होता है, काली होती है। लेकिन साथियों आप सबने यह जानते होंगे कि कोयला के भीतर ही हीरा हीरा का उत्पत्ति होती है। और हीरा तभी उत्पत्ति होती है सब साथियों, जब वह कोयले का जो एक दाब होता है, इतना दाब होता है कि वही कोयला जो है हीरा बनने लगता है और वह सबसे मूल्यवान वस्तु है। और कोयले की खान से ही हमें हीरा की प्राप्ति होती है, जो कि बहुत ही मूल्यवान है। तो इसी तरह से साथियों हर व्यक्ति के जीवन में अगर संघर्ष न रहा तो साथियों वह व्यक्ति अपने आप को पहचान ही नहीं सकता। क्योंकि साथियों संघर्ष ही जीवन जीने की एक मूल आधार है। जो व्यक्ति जितना संघर्ष को अपने भीतर झेलने का प्रयास करेगा वह व्यक्ति उतना ही निखरेगा। इसलिए कभी भी संघर्ष से ना घबराएं। आज हमारे बीच उदाहरण है, आप सभी साथी हमारे उदाहरण है, जो कि इतना विषम परिस्थिति में भी इस गुरुकुल में बनते हैं। आज हमारे प्रथापन दंपत्ति हमारे उदाहरण है, जो कि इतने विषम परिस्थिति में भी उन्होंने सत्यता को छोड़ा नहीं। आज हमारे गुरुवर हमारे लिए उदाहरण है, जो कि किसी न किसी प्रकार से हम सबको एक सूत्र में बांधे हुए है। साथियों ये जीवन का संघर्ष है, इसी से ही एक व्यक्ति को निखरने का मौका मिलता है। तो आज सभी हमारे साथियों का जो एक एक वचन है सच में हमारे लिए सर्वधार्य है।
और इन्हीं वचनों को साथियों हम अपने जीवन पर अमल करें, उसे विश्वास पर लाएं और व्यवहार में लाएं, क्योंकि यही सत्यता है। कहीं भी किसी भी कार्य में हमें तुरंत सफलता मिलता ही नहीं, और जिस कार्य में तुरंत सफलता मिलता है साथियों, वह क्षणिक रहता है, कुछ ही पल के लिए रहता है, वह लॉन्ग सा टाइम तक टिकता ही नहीं। और साथियों, सत्यता ही जो समय देता है वह हमारे जीवन भर कर रहता है। इसलिए सत्य से कभी भी पीछे ना हटे, मुंह न मोड़े। और सत्य साथियों जहां भी रहे, जैसा भी रहे, उसका एक अलग चमक होती है, जिस तरह से कोयले की खान में हीरा चमकती है। तो साथियों, आज सभी साथियों का एक एक वचन हम सबके लिए एक वरदान स्वरूप है, आशीष है। हमारे गुरुवर के एक एक विचार हमारे वरदान है, एक आशीष हम सबको प्राप्त हो रहा है। तो हम जो है अपने जीवन को इसी शब्दों से, इसी विचारों से अगर जीने का प्रयास कर ले, तो सच में हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हम जहां भी रहें, अपने आप को एक पहचान के रूप में ले सकते हैं। यह सुनहरा मौका जो आज हमें हमारे गुरुवर द्वारा, आप सभी साथियों द्वारा, इस गुरुकुल द्वारा जो मिला हुआ है, सच में हम सभी साथियों के लिए एक विशेष महत्व का दिन, और साथ में हर बात जो है हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। इन्हें हम आशीष समझें, वरदान समझें, अपने जीवन के लिए सीख समझें, जैसा भी समझें हमारे लिए उपयुक्त है। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ में मैं राजकुमार मुखर्जी, महासमुंद छत्तीसगढ़, आप सभी साथियों को नमन वंदन करते हुए अपने वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगा। और हमारे संगीतावटी मैम जी से अनुरोध है, आइए मैम गुरुकुल को कंटिन्यू करिए। जय जय हरि, जय जय हरि। जय हरि, जय जय हरि सर जी, और धन्यवाद सर जी, आपने हमारे बीच आशीष वचन रखे और हमें समझाए कि संघर्ष तो चलता रहेगा, सत्य के साथ खड़े रहिए, धैर्य रखिए, और अपने परम पिता परमेश्वर का हमारे इस जीवन में हाथ है, और कृपा दृष्टि है, और हमारे गुरुवर का साथ है। तो धैर्य बनाए रखें और सफलता की सीढ़ी में अवश्य चढ़ेंगे। तो इसी के विचार के साथ हम अलविदा लेते हैं, और सभी होस्ट महोदय से निवेदन करते हैं सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दे, और सभी जय जय हरीज के नारे के साथ अलविदा कहें, और पुनः 8:30 बजे मिलते हैं। सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। जय 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 हरी। हरि, जय 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 हरि, हरि, जय 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 हरि, हरि, जय 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 हरि, जय 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 हरि, हरि। जय जय हरी हरि, जय 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 हरि। हरी नगर हरी सबका दिन जय मंगल जय हो। जय